हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है हमारा क्यों क्यों लड़की। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया हमारा कुछ करने को। इसमें प्रश्न 1 में कह रहा है, मोइना अपने छोटे भाई और बहन को बताती है कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। आप भी कम से कम 3 बातें लिखिए जो करनी चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रतिदिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों की सफाई करनी चाहिए। बालों में नियमित रूप से कंघी करनी चाहिए। हमेशा धुले हुए वस्त्र ही पहनना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है हमारा, एक पौधा लगाइए, उसको बड़े होने तक देखभाल कीजिए, ये आप स्वयं कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। पृथ्वी देखने में चिपटी दिखाई देती है किंतु वह गोल है। इसके साथ साथ यह अपने अक्ष पर भी घूमती है। अक्ष पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुओं बदलती हैं। अब तक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उपयुक्त अंश को पढ़िए तथा इसके आधार पर 5 प्रश्न बनाइए। हमें इसमें से 5 प्रश्न बनाने के लिए कहा है। तो इसमें हमने पहला प्रश्न बनाया है, पृथ्वी कैसी है। दूसरा, दिन और रात कैसे बनते हैं। तीसरा, ऋतुएं कैसे बदलती हैं। चौथा, पृथ्वी पर जीवन के लिए किनका होना अति आवश्यक है। और 5वां, किसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है हमारा विचार और कल्पना। इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अतः शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार प्राप्त कर समाज में व्याप्त गरीबी को दूर किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है, प्रश्नों के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो वहां आपके मन में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी अपरिचित स्थान पर जाने पर मेरे मन में अनेक प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ घूमने और देखने के लायक कौन कौन से स्थान हैं, यहाँ कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ की कौन सी वस्तु प्रसिद्ध है आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो दिया है हमारा पाठ से। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना सवाल बहुत पूछती थी तथा उससे कुछ भी कहने पर उसका सिर्फ एक ही जवाब होता था, क्यों। अतः उसका नाम क्यों क्यों लड़की पड़ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। सबर जाति के लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, माँ के अपाहिज होने के कारण मोइना को काम पर जाना पड़ता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला को ले जाने का क्या लाभ बताया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो। मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मोइना के प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। इसमें कह रहा है, वो
कौन कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती, कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? इसका उत्तर हो जाएगा मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धो लो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा। तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते। अगला प्रश्न यह है हमारा 8 नंबर। इसमें कह रहा है हमारा सोच कर लिखिए, अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर हो जाएगा अगर मोइना क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह कुछ भी नहीं जान पाती। मोइना में सभी चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। वह जो कुछ भी जानती है इस क्यों क्यों के कारण ही जानती है। वह अगर क्यों क्यों जैसे सवाल न करती तो वह जितना कुछ जानती है वह नहीं जान पाती और वह एक बेवकूफ़ लड़की रहती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हमारा भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से स्वयं करें, यानी कि इसमें जो हमारा प्रश्न दिया था वो आप शिक्षक की सहायता से स्वयं करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार भी होता है, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, किस किस और किन किन। इन पर आधारित प्रश्न बनाइए, जैसे आपके साथ कौन कौन विद्यालय जाते हैं, ये विद्यार्थी स्वयं करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द बनाइए। शब्द बनाकर देखिए हमने लिखा है। इसमें कह रहा है क में लिखने वाला, यानी लिखने वाला जो होता है उसे हम लेखक कहते हैं। इसमें कह रहा है एक शब्द बनाइए। और कह रहा है ख में चिकित्सा करने वाला, उसे एक शब्द में बोलते हैं चिकित्सक। और आगे दिया हमारा नृत्य करने वाले यानी नर्तक, सेवा करने वाले सेवक, पढ़ने वाला पाठक, पर्यटन करने वाला पर्यटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित को अलग अलग वर्गों, विशेषण, भाववाचक संज्ञा तथा क्रिया विशेषण में बांटिए। इसमें कह रहा है हमारा बांटना हमें बचपन, बढ़िया, बड़ा, कायरता, दिन भर, तेज तेज, ज़्यादा। तो इसमें देखिए हमें बांटना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विशेषण में हो जाएगा हमारा बढ़िया, बड़ा, ज़्यादा, और क्रिया विशेषण में हो जाएगा दिन भर, तेज तेज, और भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा बचपन, कायरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इसमें कह रहा है नीचे दिए योजक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। किंतु, और, तथा, यदि, तो, वरना, या। इसमें देखिए हमने यहाँ पर ये लिखा हमारा, देखिए यहाँ पर किंतु, और, तथा, यदि, तो, वरना, या। देखिए हमने यहाँ पर खाली स्थान था तो हमने भरा है नमन आज आने वाला था किंतु आया नहीं। हमने बनाया ख नंबर। श्रुति और रमा दोनों बहनें हैं, और है रमण पढ़ रहा था तथा राहुल खेल रहा है। आगे दिया यदि वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। इसमें हमारा खाली स्थान था यदि और तो, यहाँ पर खाली स्थान था तो हमने भरा है जल्दी करो। यहाँ पर खाली स्थान था तो वरना ट्रेन छूट जाएगी। चुपचाप बैठो, यहाँ पर खाली स्थान था या बाहर चले जाओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में ताप प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें देखिए कायर दिया है तो इसमें ता जोड़ा है तो हो जाएगा कायरता। सफल दिया है इसमें ता जोड़ा है तो सफलता। योग्य दिया है तो इसमें ता जोड़ा है तो योग्यता। मलिन दिया है तो हो जाएगा मलिनता। उदार दिया है तो उदारता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। आगे दिया संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसमें हो जाएगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। इसमें देखिए हमारा इतना ही प्रश्न दिया था, तो हम इसका अगला पार्ट जो है वो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।